संसार की बातों को सुनने के लिए सबकी रुचि रहती है। दुनियादारी की बातें करते रहो तो रात के 12 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन भगवान की कथा सुनने में 1 घंटा भी खटकने लगता है। दुनियादारी की बातों में ऐसी रुचि बढ़ती है कि बाद में अचानक देखते हो अरे 12 बज गए, मालूम ही नहीं पड़ा। कथा में चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं हो पाती, लगती नहीं है। हमारे एक सज्जन थे, वो कहते थे पाप प्रबल हो गए। कथा में ऐसा होता है। शिव पुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। कालव्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम, काल रूपी सर्प से भी बचाने का काम अगर कोई करता है तो ये शिव पुराण करता है। सनत कुमारों ने इसका सुंदर प्रतिपादन किया है। एतत् शिव पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम, ये उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। और उसकी विशेषता इतनी ही समझ लो, शिवरूपम क्षितौ ज्ञेयम सेवनीयम च सर्वथा। ये शिव पुराण स्वयं साक्षात भगवान शंकर का ही वांग्मय विग्रह है। जैसे एक पत्थर में हम लोग एक मूर्ति निकालते हैं और मूर्ति निकालने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम समझते हैं कि यही भगवान है। तो पाषाणमयी मूर्ति को हम भगवान मानते हैं। जैसे किसी ने रेखा चित्र बना दिया और रेखा चित्र को भी हमने उसमें भगवत बुद्धि कर ली कि ये भगवान का चित्र है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को कृष्ण का वांग्मय विग्रह कहा और यहां शिव पुराण को साक्षात भगवान शिव का वांग्मय विग्रह कहा। देखो, किसी पहचान से, किसी के द्वारा किसी का भान हो, किसी की प्रतीति हो, वो इससे भिन्न नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम राम प्रसाद है और इतनी सी भीड़ में किसी को बुलाया कि राम प्रसाद यहां आओ, तो राम प्रसाद वो व्यक्ति और उसका नाम 2 अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही हो गई ना पहचान करवाने वाला, भिन्न नहीं है। ऐसे ही चूंकि शिव पुराण के माध्यम से शिव तत्व की अनुभूति होती है, कि प्राप्ति होती है, कि पता चलता है, कि बोध होता है, इसलिए शिव पुराण में और शिव में कोई अंतर नहीं, एक ही है, ऐसा मानना चाहिए। भागवत श्रवण करने से भगवान कृष्ण के प्रति वही बुद्धि और वृत्ति बनती है, इसलिए भागवत भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, ऐसा मानना और समझना चाहिए। तो साक्षात वांग्मय विग्रह शिव पुराण है, इसको श्रवण करने का लाभ है।